गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी और 1.2 एक्सरसाइज बेटा थ्योरेटिकल है, यानी इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा। इसमें हमें प्रकार की आवश्यकता होगी, तो ये हम एक्सरसाइज यहां नहीं बता सकते। जैसे स्कूल लगेंगे तो हम आपको ये एक्सरसाइज बता देंगे, क्योंकि इसमें प्रकार फुट और उनकी आवश्यकता होगी। अब वो हमारे पास अब है नहीं अवेलेबल, तो हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और 1.2 बाद में करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 यानी एक्सरसाइज 1.3 है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। बेटा दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत होता है। शांत तो कौन सा बताया था मैंने? जब दशमलव के बाद कुछ संख्या आने के बाद शेषफल शून्य आ जाता है, वो तो शांत होगा। और दशमलव के बाद संख्याएं आती जाएंगी, शेषफल शून्य नहीं आएगा, वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो शांत है या अशांत है। सबसे पहले उन्हें दशमलव के रूप में लिखना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला ही दिया गया है। क्वेश्चन 1 के अंदर पॉइंट नंबर 1 36/100। 36/100 सबसे पहले तो इसको दशमलव के अंदर बदलना है, यानी दशमलव के रूप में लिखना है। तो दशमलव के रूप में तो क्या हो गए? दशमलव है। रूप दशमलव रूप में क्या होगा? 1 2 दो संख्या पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट ना 3 6। यानी देखो कि यहीं पे रुक गया, आगे नहीं गया, क्योंकि बटे 100 1 2 यदि आगे चलता है या तो हमें डॉट डॉट से दर्शाता है ना, तो आगे नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार का ये कैसा हो? शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है ना। इससे अगला है 1/11। 1/11 इसके अंदर दूसरा क्या दिया गया है? 1/11। यानी बेटा आप 1 में 11 का भाग देके देख लो। ठीक है ना। आप 1 में भाग विधि द्वारा कर रहे हैं, तो भाग विधि द्वारा, और भाग विधि द्वारा हम कर सकते हैं इसको। यानी आप 1 में 11 का भाग दो। देखो 1 में 11 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट 0 उतार है, फिर से भाग करते हुए इसे 11 9 99 कितना बचा? 1 ही तो बचा। एक बिंदु उतारे, फिर से नहीं जा रहा, भाग टूटी बिंदु, फिर से बिंदु 11 99 कितना बचा? 1 बिंदु उतारे, फिर से नहीं जा रहा, भाग टूटी बिंदु, फिर से बिंदु 11 9 99 फिर से। यानी लगातार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.09। अब देखो रिपीट हो रहा है 0 9 0 9 0 9, लगातार पुनरावृत्ति हो रही है इसके। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार। क्या लगा देंगे इसके ऊपर? बार लगा देंगे। इसको हम यहीं पे रोक दें। इसका मतलब ये लगातार क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। तो इस प्रकार का जब शून्य नहीं आ रहा है तो कैसा होगा? अशांत प्रसार होगा। शांत, तो अशांत दशमलव प्रसार कौन सा होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। सबसे पहले तो इसको सम भिन्न में बदलो। 8 को 32 33 33/8। अब भाग विधि द्वारा सबसे पहले दशमलव प्रसार करेंगे। भाग विधि द्वारा यानी 33 में किसका भाग देंगे? 8 का देंगे। 800 का 32
1, 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजो 40, यानी 4.125। और आगे आप शून्य आ जाएगा इसमें पे, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इससे अगला है 3/13। बेटा जब 3 में 13 का भाग आप खुद देख के देखना और आप ये बताना कि ये अशांत है या शांत है। इससे अगला 2/11, ये सेम का सेम ही है। देखो जितने क्वेश्चन अभी हम लिखे हैं वो सेम के सेम ही है। और एक और आया इसमें चौथा, ये मैं आपको बता देता हूं 329/400। ये मैं बता देता हूं 329/400, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 329/4 गुणा में 329 में 4 का भाग देके देखो, 4 8 32, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 ना, 0.0, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, और 4 पंजे 20, यानी 82.25, और बटे में 100, 2 बिंदु पहले और लग जाएगा 0.8225, यानी आगे जाकर क्या आ गया? शेषफल शून्य आ गया ना, और शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, यानी आप कर सकते हो कि शांत है या अशांत है। मेरी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो लिख देना पुनरावृत्ति अशांत प्रसार। इससे अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 को, आप जानते हैं कि 1/7 को 0.1428557, यानी ये बार बार क्या हो रही? पुनरावृत्ति हो रही है, इसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसी के लिए इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये होता है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? हाँ बता सकते हैं, क्योंकि हमें 1/7 का दिया गया है। किसका पूछ लिया इसने बेटा? इसने पूछ लिया 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार बताना है। ये तो हमने बता दिया कि कैसा है, अशांत है। हमें दिया भी गया कि 1/7 बराबर में ये लिख सकते हैं, तो इनके बराबर 2/7 को क्या, 3/7 को क्या, 4/7 भाग नहीं देना आपको, बिना भाग दिए। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो हम लिख सकते हैं, ये पूछ रहा है कि क्या कर सकते हो, तो हाँ, क्योंकि 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 गुणा 1/7 लिख सकते हो ना, क्योंकि 2/7 को 2 गुणा 1/7 लिख सकते हो, 2 एकम 2, 2/7 वो एक सेम का सेम है। अब देखो हमारे पास 2 तो है, 1/7 का मान कितना है? 0.1428557, यानी 2 से गुणा कर दो। 7 दूनी 14 को चौको हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 11 को हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 17 को 7 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0 के ऊपर करके रखेगा भाग दी। इसी प्रकार हम किसका कर लेंगे? 3/7 का, और 3/7 को क्या कर सकते हैं? 3 गुणा 1/7, तो 3 गुणा 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 0.1428557 और इसके ऊपर 12 गुणा कर दो, 3 7
21 2 5 3 15 16 17 को 7 हासिल की 1 8 3 24 से 25 को 5 हासिल की 2 3 दूनी 6 1 7 4 3 12 को 2 हासिल की 1 3 1 3 1 4 पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0। ये लो बेटा, इसी प्रकार हम 4/7 को कर सकते हैं, 5/7 को कर सकते हैं, लास्ट में 6/7 को कर सकते हैं। आप खुद करके देखना, मैं 6/7 वाला बता रहा हूं आपको। 3/7 कर दिया, 4/7 को बता देते हैं। 4/7 को क्या करेंगे, 4 गुणा 1/7 और 5/7 को क्या करेंगे, 5 गुणा 1/7 और 6/7 को क्या करेंगे, 6 गुणा 1/7। अब ये 4 तो है गुणा 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 0.142857 ऊपर बाद ये 5 है गुणा 1/7 हो गया 0.142857 इसके ऊपर बाद ये 6 है 1/7 को क्या 0.142857 इसको सोल्व कर लो। 700 का 28 को 8 हासिल की 2 500 को 20 और 2 22 को 2 हासिल की 2 800 को 32 33 34 को 4 हासिल की 3 4 2 8 8 3 11 11 को हासिल की 1 400 को 16 1 17 17 को 7 हासिल की 1 4 1 4 1 5 ये ऊपर बात। इसी प्रकार इसको कर देंगे 7 5 35 को 500 हासिल की 3 7 5 35 हाँ 3 5 25 से 3 28 को 8 हासिल की 2 8 5 40 से 2 42 को 2 हासिल की 4 5 2 10 से 4 14 को 4 हासिल की 1 5 को 20 से 21 को हासिल की 2 5 5 से 2 7 ये लो। इसी प्रकार इसको कर देंगे 7 की 42 को 2 हासिल की 4 5 का 6 30 30 और 4 34 को 4 हासिल की 3 8 की 48 50 51 को 1 हासिल की 5 6 दूनी 12 12 और 5 17 और 7 हासिल की 1 6 को 24 1 25 को 5 हासिल की 2 6 6 7 8 यानी बेटा हमने बिना भाग दिए सभी को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया ना। यानी आप कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो, बिना भाग दिए भी सोल्व कर सकते हो। यानी इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। यानी P/Q रूप में व्यक्त करना बेटा, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी पहला ही दिया गया इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहला 0.7। मैंने आपको इसकी 2 विधियां बताई थी। कितनी विधियां बताई थी, 2 विधियां बेटा, दोनों विधि बता दूंगा आपको, मैं ये दोनों विधि बता दूंगा। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, दिया गए मान के बराबर हम x के बराबर मान लेंगे, x बराबर 0.6 बार, x बराबर इसका मतलब है कि 6 6 6 यानी बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बेटा। तो दोनों तरफ 10 से क्या करेंगे, गुणा, यानी दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुणा ना, यानी 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये 10x बराबर। अब देखो इसका हम पॉइंट हटाएंगे, ये मान लो इसी को सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको, इसी चीज को सोल्व करके दिखा रहा हूं। क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 3 संख्या के बाद, मतलब पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 1 के बाद 3 का 3 जीरो आएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 100 बचा, तो ऊपर 6 6 6 डॉट 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 नीचे 100, अब 100 का भाग 1 और 2 यानी 6.66 डॉट डॉट डॉट, कितना चाहिए 6.66 डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई, 2। ये समीकरण नंबर क्या थी, 1। ये समीकरण नंबर 2, ऊपर वाली समीकरण नंबर 1। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे,
समीकरण 2 - 1, 10x में से तो x घटाएंगे और 6.666 डॉट डॉट माइनस में से कितना घटा देंगे 0.666। 10x में से x आएगा तो 9x बराबर 6.66 में से 0.66 जाएगा तो 6.000 बचेगा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। कैसे? ये था, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1000 से भाग देंगे 3 बिंदु से 3 बिंदु, यानी 6 बचेगा। यानी पॉइंट के बाद 6 की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी पहले 6 इसकी तो वैल्यू है 9x बराबर, यहाँ कितना बचेगा 6, x बराबर 6/9, 3 से 3 जो नीचे और 3 थे 9, x बराबर कितना आ गया 2/3, यानी दशमलव पर इसमें हमने p/q रूप में बदल दिया ना। p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। एक विधि तो मैंने ये बताई थी आपको, अब दूसरी विधि, दूसरी यानी 0.6 ये तो दिया गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी पॉइंट से जो पहले संख्या वो उतार लेते हैं 0, उसके बाद क्या लगाते हैं प्लस। पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने ही 9 आएंगे कहां भाग में, तो यहां तो एक ही संख्या है तो ऊपर तो 6 और नीचे कितना आ जाएगा उतने 9 आएंगे ना। ऊपर एक संख्या तो नीचे भी कितना आएगा 9। अब 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6/9, ऊपर 2 नीचे 3, यानी आया कि नहीं आया आंसर, आ गया ना 2/3। अभी बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे।